नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी सरकारी नौकरी की जिसका जिक्र अभी से यानी 2026 के लिए हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायत सचिव भर्ती से जुड़ी एक घोषणा की। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, ये जो बात हो रही है वो है पंचायती राज विभाग में एक आने वाली भर्ती को लेकर। कहा जा रहा है कि 2026 में कुछ पद निकलेंगे। अब ये जानकारी जो ऑनलाइन घूम रही है, हम उसी के आधार पर इसके हर एक पहलू को, हर एक डिटेल को देखेंगे। तो सवाल उठता है कि ये अवसर आखिर है क्या। चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं कि ये भर्ती किस बारे में है। तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये भर्ती ग्राम पंचायत सिस्टम के एक बहुत ही अहम पद, पंचायत सचिव, के लिए होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही पद हैं। नहीं, बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव के पद के लिए पूरी 119 वैकेंसीज यानी रिक्तियां निकाली जाएंगी। तो ठीक है, 119 पद हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। चलिए अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता की शर्तों को समझते हैं। देखिए, पंचायत सचिव के पद के लिए जो सबसे पहली और जरूरी चीज है वो है ग्रेजुएशन की डिग्री, मतलब बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए। पर इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और एक बताई गई टाइपिंग स्पीड भी जरूरी होगी। अच्छा, अब उम्र की बात कर लेते हैं। तो कम से कम उम्र रखी गई है 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ खास कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी मिलेगी, जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है। तो मान लीजिए कि कोई एलिजिबल है, सारी शर्तें पूरी करता है, तो फिर उसका सिलेक्शन होगा कैसे? क्या है पूरा प्रोसेस? आइए देखते हैं। ये जो पूरा सिलेक्शन का सफर है ना, ये 4 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो पहली सीढ़ी है वो है कंप्यूटर पर होने वाला एक टेस्ट। इसमें 120 सवाल होंगे, सबके सब मल्टीपल चॉइस, और इन सवालों को हल करने के लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, यानी कि पूरा 1.5 घंटा। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ एग्जाम में बैठना ही काफी नहीं होगा। अगले राउंड यानी स्किल टेस्ट तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम स्कोर लाना ही पड़ेगा। जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 45%, मतलब 120 में से 54 नंबर, और जो आरक्षित कैटेगरी है जैसे SC, ST, OBC, EWS, उन्हें 40% यानी 48 नंबर तो लाने ही होंगे। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अप्लाई कब से कब तक करना है, कैसे करना है और फीस कितनी लगेगी, इन सभी सवालों के जवाब देखते हैं। तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एप्लीकेशन विंडो 10 मार्च 2026 को खुलेगी और 4 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब अप्लाई करने के लिए लगभग 25 दिन का वक्त मिलेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। सारी की सारी एप्लीकेशंस सिर्फ ऑनलाइन ही भरी जाएंगी, कोई ऑफलाइन फॉर्म का चक्कर नहीं है। और अप्लाई करने से पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे OTR कहते हैं, वो पूरा करना होगा। अब फीस की बात करें तो टोटल एप्लीकेशन फीस 800 रुपये बताई गई है, और इस 800 रुपये में एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस दोनों ही शामिल है। वैसे तो मेन फोकस पंचायत सचिव के पद पर है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कुछ और पदों का भी जिक्र है। तो चलिए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं कि और कौन-कौन सी वैकेंसीज हैं। तो देखिए, इसमें मेडिकल सोशल वर्कर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट जैसे कई और पद भी हैं। और जाहिर सी बात है, हर पद के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी। जैसे कि OT असिस्टेंट के लिए 10+2 मांगा गया है। तो जो भी जिस पद के लिए अप्लाई करना चाहे उसे उसकी क्वालिफिकेशन ध्यान से देखनी होगी। तो इतनी सारी जानकारी देखने के बाद इसका सार क्या निकलता है, मतलब फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, हमने यहाँ पर जितनी भी बातें की वो सब उस जानकारी के आधार पर है जो ऑनलाइन उपलब्ध है। यह हमें 2026 में आने वाली एक संभावित भर्ती का पूरा खाका दिखाती है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये वो अवसर है जिसकी तैयारी में जुटना चाहिए? तो देखिए, इन सभी डिटेल्स को तोलना जरूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस तरह की कोई भी खबर जब आए तो उसे हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक ज़रूर करें। पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है।